कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। एक समय था जब देश में त्योहार आपसी भाईचारे, सौहार्द, आस्था और खुद के मानसिक सुकून के लिए मनाए जाते थे। लेकिन आज के समय में देश में कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले डर लगा रहता है कहीं दंगे ना हो जाए, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई अराजक तत्व माहौल ना खराब कर दे। जो त्योहार मन की शांति के लिए मनाए जाते थे वो अब दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने तक सीमित रह गए हैं। ये खेल चंद लोग करके निकल जाते हैं, लेकिन भुगतना हजारों लोगों को पड़ता है। एक ऐसी ही अप्रिय घटना बहराइच में घटी, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 1 लोगों की मौत हो गई, कई गाड़ियां और दुकान मकान फूंक दिए गए। घटना बहुत संवेदनशील है, इसलिए हर एक पहलू पर जिम्मेदारी से बात करते हुए इस बात की तह तक जाने की कोशिश करूंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की शांति भंग करने के पीछे किन लोगों का हाथ है। क्या असल में मीडिया जिस आसानी से खबर दिखा रही है, सच्चाई मात्र उतरी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? सब पर बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अब वापस आते हैं बहराइच की घटना पर। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, उसके मुताबिक रविवार को बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में विवाद हो गया। पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद चारों ओर हिंसा, अराजकता फैल गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में जितना दिखा रहे हैं, सच्चाई सिर्फ उतनी नहीं है, बल्कि इस घटना की कड़ी या यूं कहें कि शुरुआत कहीं और से होती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक मुस्लिम घर की छत पर चढ़ जाता है, वहां लगे हरे झंडे को नोचकर छत की रेलिंग सहित गिरा देता है। इसके बाद नीचे से उसके साथी भगवा झंडा देते हैं फेंकते हुए, और वो नारेबाजी करते हुए वहां पर वो झंडा लगा देता है। ये सिर्फ वायरल वीडियो होता तब कहा जा सकता था कि किसी ने माहौल खराब करने के लिए ऐसा दावा किया होगा, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के एक्स अकाउंट से भी शेयर किया गया वीडियो है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का दावा है कि वीडियो में दिख रहा युवक राम गोपाल मिश्रा है। सपा मीडिया सेल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट लिखा है कि एक मासूम से दंगई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। अब दोस्तों, पूरे ट्वीट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, समाजवादी पार्टी का ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि बहराइच में जिस गोपाल को गोली लगी है उसका मृत्यु पूर्व वीडियो देखिए। गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारा, फेंका और जबरन भगवा झंडा लहराया। अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा, कौन इस साजिश में शामिल है, ये समझना कठिन नहीं है। इन सब में भाजपा और भाजपा के सत्ता लोभी नेता शामिल हैं, जो अगले चुनाव तक यूपी के माहौल को दंगा फसाद में झोंक कर चुनाव जीतना चाहते हैं। अंततः एक मासूम से दंगई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। सपा का कहना है कि बहराइच का मामला पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर, भाजपाई साजिश और भाजपाई सत्ता लोभी कुकृत्य का परिणाम है, जिसमें आम मासूम नौजवान शिकार बन रहे। माहौल खराब हो रहा और जाने जा रही हैं। इस मामले को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने के बजाय भाजपाई सत्तालोभी साजिश के एंगल से देखेंगे तभी सत्य दिखेगा। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के ट्वीट के मुताबिक पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने पूरा दोष, पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पर फोड़ दिया है दोस्तों इस घटना का।
तो ये तो रहा एक एंगल। दूसरे एंगल से दावा किया जा रहा है कि पहले पत्थरबाजी हुई, फिर जो हुआ इस वीडियो में यानी कि भगवा झंडा लहराया गया वो हुआ, जो कि गलत नहीं है। अब मेरे कुछ सवाल हैं। किसी ने पत्थरबाजी की या फिर पहले झंडा नोच कर फेंका हो? पुलिस ने ये सब होने क्यों दिया, वो भी तब जब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था? जब पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? या अगर वो युवक झंडा उतार कर माहौल खराब कर रहा था तो हिंसक झड़प तक मामला क्यों पहुंचा, जबकि वीडियो में पुलिस नजर आ रही थी? और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या जानबूझकर माहौल खराब करने दिया गया? मैं पुलिस को सवालों के घेरे में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उन्हीं पर कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने के आरोप में हरदी थाना अध्यक्ष और महसी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। इतने पर भी अगर मामला काबू कर लिया जाता तो गनीमत होती। आज फिर से यानी कि सोमवार को एक बार फिर हिंसा भड़क गई। पहले ये विजुअल देखिए, किस तरह से लोग लाठी डंडे लेकर बिना डर के सैकड़ों की तादाद में घूम रहे हैं सड़कों पर, और उनके सामने पुलिस ही डरी सहमी सी नजर आ रही है। अब जब इतनी छूट मिलेगी तो इन्हें हिंसा करने से कौन रोक पाएगा? अराजक तत्वों ने जब उत्पाद मचाना शुरू किया तो क्या अस्पताल, क्या गाड़ी, क्या दुकान और क्या मकान, जो भी सामने दिखा आग के हवाले कर दिया और पुलिस मुखदर्शक बनी देखती रही। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए डीएम से लेकर एसपी तक सड़कों पर रहे, लेकिन उपद्रवियों ने किसी की एक ना सुनी। उपद्रवियों पर ना ही डीएम का बस चला और ना ही एसपी का। जब स्थिति काबू से बाहर होने लगी तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग बुलाई और कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी बहराइच पहुंच गए। इसके बाद आप ये विजुअल देखिए। एसटीएफ मुखिया अमिताभ यश पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए थे। इस दौरान उनके दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल है। एसटीएफ चीफ के हाथ में पिस्टल देखकर उपद्रवी सरेंडर करते हुए आगे आगे भाग रहे थे, जबकि एसटीएफ चीफ पीछे पीछे उन्हें दौड़ा रहे थे। डीजीपी यहाँ भी सवाल यही उठता है कि जिस तरह अब मुस्तैदी बढ़ती गई तो क्या उससे पहले कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? जब कल इतनी बड़ी बवाल हुआ, कल इतना बड़ा बवाल हो चुका था, तो आज लोगों को हथियार लेकर घूमने क्यों दिया गया? क्या एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर मामले को वहीं कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? किसके इशारे का इंतजार किया जा रहा था? सवाल बहुत से हैं जिसका जवाब मिलना चाहिए। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दोस्तों एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोके। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। तो दोस्तों ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट था। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। शाम होते होते यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। हालांकि सुबह में नहीं दोस्तों, शाम में ये बयान सामने आया। उन्होंने इसे प्रशासन और सरकार की लापरवाही करार दिया। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था
कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अंत में हम फिर उन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि क्या बहराइच की घटना को इतना बड़ा बनाया गया। आशंका इसलिए भी उठती है क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ उपचुनाव होने हैं। वजह जो भी हो, सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो सके और सरकार पर लोगों का विश्वास बना रहे, वरना अराजकता तो अपने चरम पर है ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।